हेलो फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके क्लास 10 के हिंदी का तीसरा मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और सभी प्रश्न हम लोग जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन ए प्रेमिका या फिर प्रिया, और ऑप्शन सी है प्यारी, और ऑप्शन डी है प्रियतमा। तो दोस्तों, ये प्रियतम का जो स्त्रीलिंग होगा ना प्रियतमा होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 3 या फिर 1, और ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों, मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है तलवार या फिर त्रिशूल, और ऑप्शन डी इंद्र का वज्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ये दधीची की हड्डी से जो है ना इंद्र का वज्र बना था। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्सव। तो दोस्तों, उत्सव इस तरह नहीं लिखा जाता है, बल्कि उत्सव जो होता है ना वो धातोत्सव वो इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। उत्सव, यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या होगा, उत्सव होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निंदा करना, या फिर ऑप्शन बी में दिया हुआ हतोत्साहित करना, और ऑप्शन सी हिम्मत बांधना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है प्रेरित करना। तो दोस्तों, ये कान भरना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना निंदा करना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो इस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, ये अनामिका का जो जन्म हुआ था ना मुजफ्फरपुर में हुआ था, और बिहार राज्य के मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था अनामिका का जन्म। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि दुर्घई का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, ये दुर्घई का जो उच्चारण स्थान होगा ना क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया मुंह, या फिर तालु, और ऑप्शन सी है मूर्धा, और ऑप्शन डी में आपका दिया दांत। तो दोस्तों, ये दुर्घई का जो उच्चारण स्थान होगा ना तालु होगा। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गुण संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये गुण संधि का जो उदाहरण होगा ना महा प्लस इसबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा महा प्लस इसबर। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, ये सात कोड़ी होता का जन्म जो हुआ था ना 1929 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है मगम्मा, ऑप्शन बी है पपाती, और ऑप्शन सी है सीता, और ऑप्शन डी में आपका दिया मंगू। तो दोस्तों ये नगर कहानी के मुख्य पात्र जो है ना पपाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये 48 प्रश्न में से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और ये 48 प्रश्न को देखने के बाद आप लोग कमेंट करिए, जरूर बताइएगा कि 48 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो दोस्तों ये बढ़ते विश्वास जो है ना उड़िया भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि दूर चट्टानों की डंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो दोस्तों दूर चट्टानों की डंडी गोद में जो है ना रेनन मारिया रिल्के के कवि की पंक्ति है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रमुख आलोचकों के द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? ऑप्शन ए है मन विहंगम, या फिर वनलता सेन, और ऑप्शन सी है रूपसी बंगला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है झरा पालक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वनलता सेन, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय? ऑप्शन ए पुस्तक की शिक्षा, और ऑप्शन बी यंत्रों की शिक्षा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है बुद्धि की शिक्षा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हृदय की शिक्षा। तो दोस्तों आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय जो है ना हृदय की शिक्षा से है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, इसीलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे कि आविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ऑप्शन ए 27, या फिर 28, और ऑप्शन सी 29, और ऑप्शन डी 30। तो दोस्तों आविनियो में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने जो है ना 27 गद्य की रचना की। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए उड़िया, या फिर गुजराती, और ऑप्शन सी राजस्थानी, और ऑप्शन डी में आपका दिया कन्नड़। तो दोस्तों ये धरती कब तक घूमेगी यह जो है ना राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पपाती को कौन सा रोग था? तो दोस्तों पपाती को जो है ना कौन सा रोग था? ऑप्शन ए टिटनेस, या फिर हैजा, और ऑप्शन सी है कैंसर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मेनिनजाइटिस। तो दोस्तों ये पपाती को जो है ना मेनिनजाइटिस रोग से पीड़ित था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए इसी दुनिया में, या फिर दुष्चक्र में सृष्टा, और ऑप्शन सी है पहल पुस्तिका, और ऑप्शन डी है कवि ने कहा। दोस्तों वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो दोस्तों प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, या फिर सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, और ऑप्शन सी है सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों प्रदेश की विद्या पढ़ने का जो मेन क्या परिणाम हुआ था? तो सबकी बुद्धि जो है ना विदेशी हो गई। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं, यानी कि किसे मानते हैं? ऑप्शन ए अशिक्षा को, या फिर जनसंख्या को, और ऑप्शन सी है जाति प्रथा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया उद्योग धंधों की कमी को। तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण जो है ना जाति प्रथा को मानते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप जो है ना दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मदन किसका पुत्र था? तो दोस्तों मदन जो है ना किसका पुत्र था? ऑप्शन ए सेन साहब का, या फिर गिरधर लाल का, ऑप्शन सी सोफर का, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सिंह साहब का। तो दोस्तों ये मदन जो है ना गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विष के दांत कैसी कहानी है? तो दोस्तों विष के दांत जो है ना यह मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि परल मानव का अर्थ। तो दोस्तों ये परल मानव का जो अर्थ होता है ना प्राचीन मानव से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 25 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि हक्कर्स थे। तो दोस्तों ये हक्कर्स जो है ना प्राणी वैज्ञानिक थे, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बेतमा कहाँ है? तो दोस्तों ये बेतमा जो है ना कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर के पास, या फिर इलाहाबाद के पास, और ऑप्शन सी पुणे के पास, और ऑप्शन डी में आपका दिया पटना के पास। तो दोस्तों ये बेतमा जो है ना पटना के पास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि और रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए? तो दोस्तों और रिश्तेदार की पत्नी के जो है ना 11 रुपये खो गए। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग टोटल 48 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि शेक्सपियर कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नाटककार, या फिर कहानीकार, और ऑप्शन सी है उपन्यासकार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ निबंधकार। तो दोस्तों ये शेक्सपियर जो है ना नाटककार था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1964 ईस्वी में, या फिर 1968 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1972 ईस्वी में। तो दोस्तों बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ना 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? तो दोस्तों शहर अब भी संभावना, ये कृति जो है ना अशोक वाजपेयी की है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संतु मछली लेकर क्यों भाग गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों संतु मछली लेके कुएं में डालने के लिए भाग गए थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि सुलोचना क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि सुलोचना क्या थी। तो दोस्तों ये सुलोचना जो है ना अभिनेत्री थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि 33 नंबर प्रश्न कि टोल्स्टॉय कौन थे? तो दोस्तों ये टोल्स्टॉय जो है ना कौन थे? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रूसी लेखक, या फिर चीनी लेखक, और ऑप्शन सी है अंग्रेजी लेखक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फ्रेंच लेखक। तो दोस्तों ये टोल्स्टॉय जो है ना रूसी लेखक थे, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके आने वाले मैट्रिक और परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये 48 ऑब्जर्व प्रश्न को देख लेते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेगा, इसीलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना। जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न
तो देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गुरु नानक की जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये गुरु नानक का जन्म जो है ना नानकाना साहब में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि रही राज किसकी कीर्ति है। तो दोस्तों ये रही राज जो है ना किसकी कीर्ति है। ऑप्शन ए है गुरु नानक की, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर सिंह की और ऑप्शन सी में दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह की और ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव की। तो दोस्तों ये रही राज जो है ना गुरु नानक की कीर्ति है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि किसने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू ओढ़िए। ऑप्शन ए है निराला जी ने या फिर भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने और ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा ने और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बदलाना है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू ओढ़िए, ये जो कहा था ना भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों ये मनमानिक में जो है ना अलंकार जो होगा ना कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन सी है रूपक अलंकार और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ श्लेष अलंकार। तो दोस्तों ये मनमानिक में जो अलंकार है ना रूपक अलंकार है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रेमधन किस युग के कवि थे। काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ये प्रेमधन जो है ना भारत तेंदु युग की कवि है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जो है ना आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन करके अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बतलाना है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया धनी समाज की या फिर कलावंत समाज की और ऑप्शन सी रसिक समाज की और ऑप्शन डी में आपका दिया भक्त समाज की। तो दोस्तों प्रेमधन ने जो है ना रसिक समाज की स्थापना की यानी कि रचना की। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या कराए कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये प्रेमघन का जो जन्म हुआ था ना मिर्जापुर में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो दोस्तों भारत माता के संबंध में जो है ना ग्रामवासिनी संबंध सही है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 42 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बतलाना है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। ऑप्शन ए है डाल और तलवार और ऑप्शन बी में दिया फूल और घोड़े और ऑप्शन सी है फावड़े और हल और ऑप्शन डी में आपका दिया बाघ और फूल। तो दोस्तों जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड जो होंगे ना वो आपका फावड़े और हल होंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। 43 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है ना प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कुंवर नारायण कैसे कवि है। तो दोस्तों ये कुंवर नारायण जो है ना रहस्यवादी कवि है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये वीरेन डंगवाल जो है ना किस विचारधारा के कवि है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जनवाद या फिर रहस्यवादी, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है रीतिवादी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सूफी। तो दोस्तों ये वीरेन डंगवाल भी जो है ना ये रहस्यवादी विचारधारा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और ये मॉडल पेपर में हम लोग टोटल 48 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ऐसे प्रश्न है जो यहीं से देखने को मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पुल्लिंग शब्द पहचानना है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया है कपट या फिर सुंदरता, और ऑप्शन सी मूर्खता, और ऑप्शन डी में आपका दिया निद्रा। तो दोस्तों ये कपट जो है ना ये पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं भाई 47 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो यहाँ पे एक वचन नहीं है कहने का अर्थ होता है कि कौन बहुवचन में है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ समाचार जो कि ये बहुवचन है, और ऑप्शन बी में दिया हुआ आग ये एक वचन है, और ऑप्शन सी में दिया हुआ हवा ये भी एक वचन है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ वर्षा। तो दोस्तों ये भी जो है ना यानी कि आग हो गया, हवा हो गया और वर्षा हो गया, ये तीनों जो है ना एक वचन शब्द के उदाहरण है। लेकिन ये समाचार जो है ना ये एक वचन शब्द नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अंतिम नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट प्रश्न क्या कराएगी वचन का क्या अर्थ होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कहना, और ऑप्शन बी है संख्या, और ऑप्शन डी है बताना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ये सभी। तो दोस्तों वचन का जो अर्थ होता है ना कहना होता है, संख्या होता है और बताना भी होता है, यानी कि ये तीनों होता है वचन का मतलब। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ये सभी। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 48 ऑब्जर्व प्रश्न में से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लेना है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 48 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए बिहार के, या फिर उत्तर प्रदेश के, और ऑप्शन सी है नेपाल के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भूटान के। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को बता देना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपके साथ इस बार जितने भी साथी 2022 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।